जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 5वें स्कंद का 13वां अध्याय सुना रही हूँ। सुनिए। दृढ़ वैराग्य निमित्त सब भवावटी विज्ञान रहुगण सो वर्णन कियो द्विज तनु ने हित जान। सुनिए। तब भरत जी बोले, हे रहुगण, बड़ी कठिनता से पार करने योग्य परवर्ती मार्ग में माया से लगाया गया यह जीव समूह सुख के पाने की इच्छा से इस संसार रूपी वनी में घूमता रहता है। जिस संसार रूपी वनी में 6 शत्रु जबरदस्ती धन को लूटते रहते हैं तथा जिनमें स्त्री संतान आदि भेड़िए की तरह असावधान हुए और संग में पड़े हुए इस पुरुष को इधर उधर खींचते रहते हैं। कभी मक्खियों के काटने से फड़फड़ाता है तो कभी उसे भूत प्रेतों का बड़ा भारी डर लगता है। कभी भूख प्यास उसे सताती है। चोर जब उसके धन को हर लेते हैं तो बड़ा दुखी होता है और उस शोक में बेहोश हो जाता है। कभी ठंड और गर्मी से बचने के उपायों को करता है और जब उपाय नहीं बनते तो बड़ा घबरा जाता है। कभी खरीदने और बेचने से जब उसे थोड़ा धन थोड़ा लाभ होता है तो बड़ा खिसियाता है। जब धन नष्ट हो जाता है तब खाट बिछोना आदि से रहित होता हुआ दूसरों से मांगने पर भी कुछ नहीं मिलता है तो उस अपमान से बड़ा दुखी होता है। ऐसे अनेक प्रकार के दुखों से वह मृतक तुल्य हो जाता है। शूरवीर लोग, यह जमीन मेरी है, इस प्रकार दूसरों से वैर बांध कर युद्ध करते करते ही मर जाता है। वे विष्णु लोक को नहीं प्राप्त कर सकते। इस प्रकार माया में भटकता हुआ परम पुरुषार्थ मोक्ष मार्ग को मृत्यु समय तक भी नहीं पहचान पाता। हे रहुगण, तुम भी सब प्राणियों से मित्रता करते हुए इस राजदंड को छोड़कर हरि भगवान की सेवा से ज्ञान रूपी तलवार को लेकर इस मार्ग से पार हो जाओ। रहुगण बोले, आहा, समस्त योनियों में यह मनुष्य योनि ही श्रेष्ठ है। देवादि योनियों से भी क्या लाभ, क्योंकि वहाँ संतों का समागम नहीं है। संत महात्माओं का संग तो इस मनुष्य जन्म में ही हो सकता है। उस संत समागम से भगवत चरण विंदों में निर्मल भक्ति उत्पन्न होती है। आह, आपके साथ मुहूर्त यानी 2 घड़ी मात्र के ही संग से मेरा अज्ञान दूर हो गया। दूसरे ब्रह्मवेता पुरुष किस रूप से विचरते हैं, यह न जानता हुआ पुरुष सबको प्रणाम करता रहे। बड़े छोटे बच्चे जवान ब्रह्मचारी रूप में जो अवधूत वेश वाले ब्राह्मण हैं, उन सब के लिए मेरा प्रणाम होवे। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इस तरह जड़ भरत जी कृपा करके राजा रहुगण को तत्व ज्ञान का उपदेश देकर और उससे प्रणाम किए हुए पृथ्वी पर विचरने चले गए। राजा रहुगण ने भी साधुओं के संग से प्राप्त हुए तत्व ज्ञान से अज्ञान के अपने झूठेपन से आरोपित की हुई इस देहात्मा बुद्धि को त्याग दिया। हे राजन परीक्षित, भगवान के भक्तों का ऐसा ही प्रभाव है। परीक्षित बोले, हे मुने,
आपने लोक में संसार मार्ग का दृष्टांत वनवास के रूप में कहा है, उसे आप सर्व साधारण मनुष्य की समझ में आ सके इस प्रकार समझाकर बताइए। 13वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 14वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। अगर आपको शिव महापुराण और सुख सागर पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले।